तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ABCD। चलिए बना लेते हैं हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसका नाम है ABC और D। और इन क्वाड्रिलेटरल के एंगल का जो रेशियो है, ए एंगल जो है उसका रेशियो 1:2:3:4 है। एंगल ए जो है मान लेते हैं कटने के बाद 1 दिया है, बी जो है कटने के बाद 2 दिया है, सी कटने के बाद 3 दिया है और डी कटने के बाद 4 दिया है। कटने के बाद कहने का मतलब ये सभी एंगल को एक साथ रख करके काटा गया, तो कुछ इस प्रकार का वैल्यू दिया। हो सकता है या क्या हो 10 हो सकता है 20 हो सकता है या 30 हो सकता है या 4 या हो सकता है या 36 हो सकता है या 72 हो सकता है या 108 और हो सकता है या 144 हो। ये सब कटने के बाद इसी प्रकार का रेशियो देगा। तो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम हम लोग जानते हैं 360 डिग्री होता है। उससे पहले हम लोग यह बात मान लेते हैं, लेट द गिवन क्वाड्रिलेटरल ना इन द गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD में एंगल A इज इक्वल टू, यहाँ नहीं ये मान लेते लेट एंगल A इज इक्वल टू 1x लिखना नहीं उचित है तो x मान लिए। एंगल B इज इक्वल टू 2x, एंगल C इज इक्वल टू 3x एंड एंगल D इज इक्वल टू 4x। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टीज़। आप लोग तो बहुत अच्छे से पढ़े ही हैं कि यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो बोल पाएंगे देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या जानते हैं हम लोग, सम होता है 360 डिग्री, यानी एंगल ए, एंगल वी, एंगल सी और एंगल डी सभी का सम क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो एंगल ए को हमने क्या लिखा x, एंगल बी यानी कि 2x, एंगल सी यानी कि 3x और एंगल डी इज इक्वल टू 4x माना था हमने, इज इक्वल टू 360 डिग्री। सभी का सम करते हैं 4 और 3 7, 7 और 2 9 और ये हो गया 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 10, तो ये देख सकते हो कैंसिल हो जाता है। सो x इज इक्वल टू 36 डिग्री। हेंस एंगल A इज इक्वल टू 36 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 2x है तो 2 इंटू 36 डिग्री यानी 72 डिग्री। एंगल C इज इक्वल टू 3x, 3 इंटू 36 डिग्री यानी कि 108 डिग्री। एंड एंगल D इज इक्वल टू 4x, 4 इंटू 36 डिग्री यानी 144 डिग्री। ठीक है।